जो रामविलास पासवान की पार्टी थी, लोक जनशक्ति पार्टी, वो फिर से एक बार एकजुट होने जा रही है। क्योंकि चिराग पासवान दिल्ली से आज पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचते ही उन्होंने ये बातें क्लियर कर दी है कि अमित शाह से उनकी बात हो गई है और वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। बिहार में उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर के ये लगातार कयास लगाया जा रहा था कि आखिर नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार की सियासत जो है वो लगातार बदलते रहती है और हर बार कुछ ना कुछ ऐसी नई घटना घटित होती है जो बिहार के लोगों को असमंजस में डाल देती है, चकित कर देती है। यहाँ के वोटर हमेशा कहीं ना कहीं इस उधेड़बुन में रहते हैं कि कौन पार्टी से किस नेता को कब कहाँ चल जाए, ये किसी को पता नहीं होता है। और ये आज से नहीं है, लगातार लंबे अरसों से ये चीज़ें चलती आ रही है। आज हम बात करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, उनकी अभी आज दिन में ये घोषणा उन्होंने खुद किया है कि वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि अगर चिराग पासवान बीजेपी के साथ जा रहे हैं, अमित शाह से मीटिंग फिक्स हो गई थी, उनसे बात हो गई है, डील फाइनल हो गया है, तो चिराग पासवान बीजेपी के साथ जा रहे हैं, इस बात की पुष्टि उन्होंने खुद किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर पशुपति नाथ पारस जो उनके चचा हैं, जो बीजेपी के साथ हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं और उनकी एक अपनी पार्टी लोजपा है, तो सवाल ये उठता है कि ये चाचा और भतीजा ये दोनों एक साथ कैसे समन्वय बनाएंगे? क्या ये दोनों एक मंच पर एक साथ आने वाले हैं या फिर से जो रामविलास पासवान की पार्टी थी, लोक जनशक्ति पार्टी, वो फिर से एक बार एकजुट होने जा रही है? क्योंकि चिराग पासवान दिल्ली से आज पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचते ही उन्होंने ये बातें क्लियर कर दी है कि अमित शाह से उनकी बात हो गई है और वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। बिहार में उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर के ये लगातार कयास लगाया जा रहा था कि आखिर चिराग पासवान किस खेमे में हैं और क्या करेंगे। लेकिन चिराग पासवान पटना पहुंचते हैं, सबसे पहले इस बात पर मुहर लगा दी है कि अब वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं और उपचुनाव में बीजेपी को समर्थन करेंगे। तो सवाल ये भी बनता है कि पशुपति पारस भी बीजेपी के सरकार में मंत्री हैं और अब जो बात आ रही है वो ये आ रही है कब चिराग पासवान भी बीजेपी के साथ जा रहे हैं। तो बिहार की सियासत मैंने आपको बताया कि किस तरह से लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, किस तरह से लोग भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सी पार्टी किसको सपोर्ट करती है, कौन सा नेता कब किसके साथ चला जाए, ये कहना मुश्किल है। बहरहाल ये खबर पुख्ता हो गया कि बिहार की राजनीति में एक और परिवर्तन देखने को मिल रही है और चिराग पासवान जो हैं वो बीजेपी के साथ आने वाले हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर पर भी हो गई है और 2025 की विधानसभा की तैयारी भी अभी से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 2020 में किस तरह से चिराग पासवान ने अपनी मॉडल यानी चिराग मॉडल जिसको कहते हैं उसको लाया और नीतीश कुमार को बैकफुट पर ढकेल दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी को डूबते में तिनके का सहारा ढूंढने के लिए बिहार में चिराग पासवान को अपने साथ लाना पड़ा? क्योंकि बिहार में प्रमुख जो उनके बड़े दल थे, उनके अलायंस थे, जेडीयू, वो उनसे अलग हो गई है। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या बीजेपी फिर से अपनी वोटर को साधने के लिए चिराग पासवान से एक बार फिर से संपर्क किया और चिराग पासवान को पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन इन तमाम चीज़ों में सवाल एक ये बन रहा है, चूँकि अब तक चिराग पासवान के जो चचा हैं पशुपति नाथ पारस, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है कि क्या ये दोनों एकजुट होंगे, एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे या फिर ये दोनों अपनी राहें अलग अलग तैयार करेंगे। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। बने रहिए बिग न्यूज़ 9 के साथ। नमस्कार।